जो पीछे लिथियम पॉजिटिव जो है चार्ज वाला, वो चूंकि उसके ऊपर अब चार्ज आ गया है तो वो कुछ ना कुछ तो वापस अट्रैक्ट पुल करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वैसे भी डिलोकलाइज्ड हैं, ये एक जगह पर हल्की सी भी अट्रैक्शन होगी तो दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन वो कहता है, अगर इस स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखा जाए तो इस लिहाज से ये एक स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव करके किसी और एटम के ऊपर चला जाए तो उस एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने सिंपली ये करते जाना है कि इसी को ज़हन में रखते हुए आपने नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर और क्रिएट कर लेने हैं, जो कि हर लिथियम जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा उसके डायगोनल में नेगेटिव वाला लिथियम आ जाएगा। ठीक है भाई, इस पॉइंट की समझ आई है? नीचे वाले 3 स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव वाला लिथियम है ये शिफ्ट होता जा रहा है डिफरेंट एटम्स के ऊपर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपने 1 बाय 1 हर जो एटम है उसके ऊपर इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देना है। क्वेश्चन बच्चे बाद में करना, अभी पहले समझ लो। ये समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ये लिथियम हर 4 एटम्स हैं तो आपने 1 बाय 1 चारों के ऊपर नेगेटिव कर देना है, और जहां पर भी नेगेटिव होगा उसके डायगोनल में आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक हो गया? क्योंकि उसके डायगोनल में अगर आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो आपके पास बॉन्ड्स नहीं बन सकेंगे। वो वाला जो नेगेटिव जिसके ऊपर है वो कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो सिर्फ एक ही सूरत में बॉन्ड बन सकता है, जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो डायगोनल जो है लिथियम उसके ऊपर चला जाए। तो फिर यूं ये हर लिथियम के पास कैपेसिटी है कि वो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अच्छा, फिर इसके बाद टोटल आपके पास 2 की जगह कितने स्ट्रक्चर बन गए? 6। 2 सिंपल वाले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले, यानी पहला और दूसरा स्ट्रक्चर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला है, जबकि जो यानी ओनली 1 बॉन्ड है, जबकि 3, 4, 5 और 6 जो हैं स्ट्रक्चर्स ये आपके 2-2 बॉन्ड्स बनाने वाले, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर हैं, टोटल 6 स्ट्रक्चर हैं। इन 6 स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है। ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से ओवरऑल मेटल में ज्यादा बॉन्डिंग होगी, और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इस सारी मूवमेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है कि रेजोनेंस ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जब एक मॉलिक्यूल जो है या सिर्फ एक जो है रिप्रेजेंटेशन है, जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है वो काफी नहीं होती, और मोर देन 1 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि असल में इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये है बेसिक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जा रहे हैं, रेजोनेट करते जा रहे हैं, और एट द एंड ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। हर लिथियम के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस के लिए ये भी जरूरी है कि वापस इलेक्ट्रॉन जहां से शिफ्ट करते हैं वहां पर वापस भी आना है उन्होंने। बहरहाल ज्यादा डिटेल में हम रेजोनेंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही इसमें आप ज़हन में रखें जितना मैंने बताया। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी आपको बता दी कि 2s1 के साथ 2px जो है उसके अंदर भी एक आ जाएगा, और s और px मिलके यानी s और p मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। अच्छा, अब जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो लिथियम जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला लिथियम जो है उसके पास क्या बचेगा पीछे? उसके पास बचेगा py एंड pz, जिसके अंदर अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेस कोई अवेलेबल हो उसके अंदर मूव कर सके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। जब तक फ्लो नहीं होगा कोई करंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं यानी खाली हैं, अब अगर किसी रेसर ने
किसी जगह पर भागना है तो ऑब्वियसली अगर उसके पास भागने के लिए जगह होगी, ठीक है, कोई रनिंग टेरिटरी होगी, कोई स्पेस अवेलेबल होगी जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकेगा, तो ही वो वहां पर जो है रनिंग कर सकता है। अगर वहां पर स्पेस ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली रनिंग भी नहीं होगी। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो वो वहां पर जाकर मूव कर सकता है और करंट यानी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से कंडक्टिविटी जो है वो होती है, क्योंकि स्पेस अवेलेबल है। और ऐसे पी वाई और पी जी ऑर्बिटल जिनके अंदर जिन्होंने एक्चुअली क्या करनी है, कंडक्टिविटी करवानी है, उनको मेटेलिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। पी वाई और पी जी को हम मेटेलिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो समझ आ गई ये सारी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट है। ठीक है, पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए इसके। और यानी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन कर दिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, रेजोनेंस हुई, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 6 स्ट्रक्चर बन गए और कंडक्टिविटी भी हो गई ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल्स, ये आपने हमेशा याद रखना है। आगे जहां भी आपने पढ़ना है, आपने जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी तो आपने ये पढ़ना है कि कंडक्टिविटी हुई है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि मैंने आपको एक डायग्राम और भेजी है और उसमें एक स्ट्रक्चर के ऊपर सर्कल किया है। ये वाला स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये गलत है। आपने वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना, उसकी जगह आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर नंबर 2 जिसके ऊपर टिक किया हुआ है वो बनाना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको मैंने सेंड किया है। व्हाट्सएप पे देखें, 2 डायग्राम्स हैं जिसमें सेकंड डायग्राम में टिक किया हुआ है। हाँ जी, ये सेकंड डायग्राम आपने बनानी है। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है वो आपने ऊपर से देख के बनाना है। यस सर। अब पूछ लें जो क्वेश्चन है आपका। सर ये इसी रेजोनेंस की वजह से लिथियम सॉफ्ट होता है। लिथियम क्या होता है? सॉफ्ट देखो बच्चे, मेटल्स जो हैं मतलब बॉन्ड पूरा नहीं ना। मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती जिस तरह दूसरी मोलेकुलर बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं और ऑब्वियसली इसने मूव करके वापस चले जाना होता है। तो इस वजह से भी ये यानी किसी हद तक हम यही कहेंगे कि रेजोनेंस की वजह से हो रही है। अगर तो पैक्ड बॉन्ड हो जो कि बगैर एनर्जी दिए टूट ना सकता हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे कोई भी बॉन्ड बन के, कोई मॉलिक्यूल बन के स्टेबल है और वहीं पर बना हुआ है, वहां कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, बॉन्ड टूट नहीं रहा वापस, तो वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। जो बॉन्ड टूट जाता है थोड़ी देर बाद, जैसे आपके सामने 6 स्ट्रक्चर्स हैं, हर बॉन्ड थोड़ी देर बाद टूट के किसी डिफरेंट बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो ये बॉन्ड जो टूट सकते हैं ये रिलेटिवली वीकर बॉन्ड्स हैं, मतलब दूसरे के लिहाज से। ठीक है जी सर। हाँ, लेकिन जब ये पूरी क्रिस्टल में होते हैं, यानी ओवरऑल पूरी क्रिस्टल ये इंटरेक्शन कर रही है, एक बन रहा है दूसरा टूट रहा है, पहला वाला छोड़ रहा है दूसरा वाला नया बना रहा है, ठीक है, या जिसका बॉन्ड अभी बना है साथ ही उसने तोड़ के दोबारा किसी और से बना लिया, तो ये ओवरऑल जो इंटरेक्शन है ये इतनी स्पीड से हो रही है कि इसके बावजूद स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। पूरी बॉन्डिंग, जो पूरी मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है वो इतनी भी वीक नहीं है कि मेटल अपने आप टूटना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी इतनी भी नहीं सॉफ्ट होगी, लेकिन इस कदर सॉफ्ट नहीं होगी कि वो अपने आप पड़ी पड़ी जो है ब्रेक हो के इधर उधर जो है वो बिखर रही हो। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो ओवरऑल बॉन्डिंग फिर भी स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी और पीस ऑफ मेटल आपको पीस ऑफ मेटल की फॉर्म में ही नजर आएगा। और कुछ सर, डायगोनल पॉजिटिव और नेगेटिव डायगोनल क्यों होते हैं? आमने सामने बिल्कुल एक साथ क्यों नहीं होते? बच्चे एक साथ भी हो सकते हैं। अगर एक साथ होंगे तो फौरन से वो वापस खींच लेगा अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला। भाई अगर उसने दे दिया है, गलती कर ही लिया उसने इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो दोबारा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, वो दोबारा खींच लेगा।
तो वो तो बॉन्डिंग बनने होने से पहले ही वापस ले लेगा, तो बॉन्ड तो नहीं बन सकता ना। वैसे भी साइडवेज वाला जो लिथियम है वो और कहाँ पर अस्सलामुअलैकुम सर। बॉन्डिंग करेगा? उसने तो ओके दो एटम्स के साथ करना है ना, दो नेबरिंग एटम्स के साथ करना है, तो वो फिर वो तो नहीं कर सकेगा, वो तो एक ही बॉन्ड बना सकेगा ना। और कुछ भाई? सर ये लिथियम जो सेकंड बॉन्ड बना है, क्या सर ये जो लिथियम ने सेकंड बॉन्ड बनाया है इलेक्ट्रॉन्स लेके, वो तो इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो उस पे नेगेटिव चार्ज हम क्यों शो करते हैं? बच्चे कोई भी जो एटम है अगर उसके ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो उसके ऊपर चार्ज तो नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके सर अंदर वो प्रोटॉन भी तो तो तीन ही है ना, प्रोटॉन तो तीन ही है, इलेक्ट्रॉन जी चार सर। है, तो फिर जब प्रोटॉन तीन है इलेक्ट्रॉन चार है तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। ठीक हो गया। और कुछ? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो सर हमने तो फिजिक्स में या मतलब पहले जो बच्चा आपकी कंडक्टिविटी आवाज का बीच में कट रही कॉन्सेप्ट है। पढ़ा है, वो तो ये नहीं था कि बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ये बड़ा एगनाइजिंग किस्म का है जब आवाज ही ना आ रही हो। के होते हैं, उसकी तमाम शेल्स से बाहर चले जाते हैं, एक अलग बच्चे मुझे एक क्वेश्चन की सिग्नल्स आपकी की समझ प्रॉब्लम नहीं है। आई, आपने मैं कह क्या रहा हूँ कि सर कहा है, हमने जो आवाज कॉन्सेप्ट नहीं पहले आई, आपकी कंडक्टिविटी का टोटल ब्रेक हुई है। आप इस तरह करें, अब जिसके जो भी क्वेश्चन रहे वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, मैं आपको वहां पर उसका जवाब दे दूंगा। मुझे वैसे जाना भी है कहीं अभी, जरा जरूरी है, तो आप तमाम क्वेश्चन अगर किसी के रहते हैं आप उस पर लिख दें, तो मैं वापसी तक आपको फिर शाम को किसी टाइम बता दूंगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है? आवाज आ रही भी मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, वैसे आप में से किसी को इसका क्वेश्चन सुना था? नो सर, आवाज में हाँ, बहुत आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मेरा ख्याल उसका नेटवर्क भी ठीक नहीं है। तो चलो वो जो भी है बच्चा इसको बाद में बता देना कि सर ने कहा था कि क्वेश्चन लिख के ना व्हाट्सएप कर दे, तो मैं आपको फ्री होके किसी टाइम जवाब दे दूंगा उसका, जिसका भी जो क्वेश्चन है, ठीक है? ओके भाई, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।